बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक स्टूडेंट। बात कर रहे थे हम नॉमेनक्लेचर पर, अब हम बात करेंगे कॉमन नेमिंग पर। अब तक हम बात कर रहे थे आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर पर और तमाम केमिकल कंपाउंड की अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी नेमिंग हम पढ़ चुके हैं। अब नाम देने के दो तरीके होते हैं, कुछ होते हैं कॉमन नेमिंग और कुछ होते हैं आईयूपीएसी नेमिंग। तो हम आईयूपीएसी नेमिंग पर तो बात कर चुके हैं, अब हम बात करेंगे कॉमन नेमिंग पर। ठीक है, तो कॉमन नेमिंग पर अगर हम बात करें तो पहला जो हमारा केमिकल कंपाउंड है वो है अल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो आईयूपीएसी नेम देने का तरीका क्या था आपको याद होगा, जरा पीछे जाइए प्रीवियस लेक्चर में, तो आपको याद होगा कि आईयूपीएसी नेम कैसे देते हैं, इसको हेलो अल्केन्स पढ़ते हैं। लेकिन कॉमन नेम कैसे देते हैं, इसका कॉमन नेम देने का तरीका ये होता है कि अल्काइल को अलग पढ़ते हैं और हैलाइड को अलग पढ़ते हैं, तो ये कहलाता है अल्काइल हैलाइड। क्या कहलाता है? अल्काइल हैलाइड कहलाता है। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब हमें एक टॉपिक पढ़ना, एक टर्म पढ़नी है, सम यानी टाइप्स ऑफ कार्बन, कि कार्बन की 3 टाइप्स होती हैं। कुछ कार्बन होते हैं आपके पास प्राइमरी, कुछ होते हैं सेकेंडरी और कुछ होते हैं टर्शरी। प्राइमरी क्या होते हैं, सेकेंडरी क्या होते हैं, टर्शरी क्या होते हैं, आइए देखते हैं। ठीक है, तो यानी सर प्राइमरी कार्बन वो कार्बन होंगे, अब देखो ये X जो है वो फंक्शनल ग्रुप है, यानी सर फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ होगा अगर उसके साथ एक अल्काइल रेडिकल या एक कार्बन की चेन मौजूद है तो वो आपके पास कहलाएगा प्राइमरी कार्बन। फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ होगा अगर उसके साथ 2 R हैं तो वो सेकेंडरी कार्बन। फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ होगा अगर उसके साथ 3 कार्बन की चेन या 3 R मौजूद है तो वो टर्शरी कार्बन कहलाएगा। सर प्राइमरी कार्बन को 1 डिग्री कार्बन, सेकेंडरी कार्बन को 2 डिग्री और टर्शरी कार्बन को 3 डिग्री कार्बन भी कहते हैं। तो ये तो बात की हमने टाइप्स ऑफ कार्बन पर। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट अल्काइल रेडिकल होते हैं। अच्छा यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताता चलूँ कि अल्काइल हैलाइड को RX से रिप्रेजेंट करते हैं। अल्काइल हैलाइड की जो जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, R और X। तो इसका कॉमन नेम क्या होता है, अल्काइल को अलग पढ़ते हैं, हैलाइड को अलग पढ़ते हैं, तो इसका कॉमन नेम का तरीका ही होता है। अब R जो है वो डिफरेंट तरह के हो सकते हैं, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल तो हमने पढ़ लिए। कुछ इंपॉर्टेंट R रेडिकल भी होते हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। यानी सर ये आपके पास है 1 2 3 कार्बन वाला R है, इसको हम प्रोपाइल नहीं पढ़ते बल्कि आइसोप्रोपाइल पढ़ते हैं। सर यहाँ पर आइसो का वर्ड क्यों यूज़ किया गया? यहाँ आइसो का वर्ड इसलिए यूज़ किया गया है कि हम इसको लेट कर, देखो अगर आइसो का वर्ड इसलिए यूज़ करते हैं कि ये अगर आपके पास फर्स्ट नंबर ऑफ कार्बन है, ये सेकंड नंबर ऑफ कार्बन है और इसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच है, तो अगर सेकंड नंबर ऑफ कार्बन पर एक ब्रांच होती है, यानी ये फर्स्ट नंबर है और सेकंड नंबर है, लेट किया हुआ है हमने, तो अगर सेकंड लास्ट कार्बन पर एक ब्रांच होती है तो उस यूनिट को पढ़ते हैं आइसो और इस पूरे यूनिट को फिर हम पढ़ते हैं प्रोपाइल। क्या पढ़ते हैं? प्रोपाइल पढ़ते हैं। लाइक द सेम वे ये आपके पास 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, ठीक है, और इसके साथ फिर यहाँ पर कोई भी फंक्शनल ग्रुप अटैच हो सकता है। जैसे अल्काइल हैलाइड है तो यहाँ पर हैलोजेंस होंगे। क्या होंगे? हैलोजेंस होंगे। ठीक है, X होगा। अच्छा अब देखो, अब क्या है कि ये अगर लॉन्गेस्ट चेन है तो ये फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन है। ठीक है, तो सेकेंड लास्ट कार्बन पर क्योंकि एक ब्रांच है तो अगर सेकेंड लास्ट कार्बन पर एक ब्रांच आ जाए तो उसके लिए वर्ड कौन सा यूज करते हैं? आइसो का। और टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 हैं तो वो क्या कहलाता है? ब्यूटाइल। तो ये कहलाएगा आइसोब्यूटाइल। क्या कहलाएगा? आइसोब्यूटाइल। अब बात करते हैं थर्ड नंबर पर, इसमें देखते हैं 1 2 और 3, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 3 है। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब इसका नाम हमने क्या दिया, अब इसको हम आइसोब्यूटाइल नहीं पढ़ रहे बल्कि इसको हम सेकेंडरी ब्यूटाइल पढ़ रहे हैं। क्यों सेकेंडरी ब्यूटाइल पढ़ रहे हैं? क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि फंक्शनल ग्रुप के साथ जो कार्बन है, यानी सर वो कार्बन जो कि फंक्शनल ग्रुप के साथ है वो ये वाला कार्बन है। अब इस कार्बन को देखें कि ये कौन सा कार्बन है, 1 डिग्री कार्बन है, 2 डिग्री कार्बन है या 3 डिग्री कार्बन है। अब कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा कार्बन है? तो मैंने कहा फंक्शनल ग्रुप के साथ जो कार्बन होता है अगर उसके साथ 2 कार्बन की चेन है, तो फंक्शनल ग्रुप के साथ जो कार्बन है उसके साथ 2 कार्बन की चेन है, तो इस कार्बन को हम बोलते हैं 2 डिग्री कार्बन। और 2 डिग्री कार्बन का दूसरा नाम क्या होता है? सेकेंडरी। तो इसीलिए इस पूरे यूनिट को ब्यूटाइल तो पढ़ेंगे लेकिन सेकेंडरी ब्यूटाइल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सेकेंडरी ब्यूटाइल। अब अगर ये यूनिट अटैच है, कैसा यूनिट? ये यूनिट है, ये भी आपके पास एक अल्काइल रेडिकल है। ठीक है, अब अगर ये यूनिट अटैच है तो 4 कार्बन वाले अल्काइल रेडिकल को बोलते तो ब्यूटाइल है, लेकिन इसे क्या कहेंगे अगर ये अटैच हो ब्रांच की फॉर्म में? तो इसको हम देखेंगे कि ये जो कार्बन है उस कार्बन की नेचर क्या है। क्या देखेंगे? ये जो कार्बन है कौन सा है? अब देखो फंक्शनल ग्रुप के साथ जो कार्बन है उसके साथ 1 R, 2 R, 3 R अटैच है, तो ये कहलाएगा 3 डिग्री। क्या कहलाएगा? 3 डिग्री। तो अगर ये 3 डिग्री कहलाएगा तो इसको ब्यूटाइल तो पढ़ेंगे, ब्यूटाइल के साथ साथ क्या पढ़ेंगे? टर्शरी ब्यूटाइल। क्या पढ़ेंगे? टर्शरी ब्यूटाइल। तो आइसोब्यूटाइल,
सेकेंडरी ब्यूटाइल और टर्शरी ब्यूटाइल। फिर एक और टर्म होती है जिसको हम बोलते हैं न्यू। क्या बोलते हैं? न्यू, NEO। अब इसमें क्या देखते हैं कि फंक्शनल ग्रुप के साथ जो कार्बन है वो तो आपके पास प्राइमरी है, तो प्राइमरी में तो आपने पता है वहाँ पर सेकेंडरी या टर्शरी का वर्ड यूज़ ही नहीं होता। फिर आपने देखा कि अगर लेट कर ली ये लॉन्गेस्ट चेन है 1 2 3 कार्बन की, और ये फिर ये फंक्शनल ग्रुप है, तो अगर सेकेंड लास्ट कार्बन पर एक ब्रांच होती है तो उसके लिए हम जो वर्ड यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं आइसो का। लेकिन अगर सेकेंड लास्ट ब्रांच पर, कौन सी ब्रांच पर? सेकेंड लास्ट ब्रांच पर, सेकेंड लास्ट कार्बन पर दो ब्रांचेज आ जाएं। कितनी ब्रांचेज आ जाएं? दो ब्रांचेज। तो एक ब्रांच तो ये रही, ठीक है, एक ये ब्रांच है, ठीक है, और एक ब्रांच ये है। तो अगर सेकेंड लास्ट कार्बन पर एक ब्रांच थी तो हम उसको पढ़ते थे आइसो। क्या पढ़ते थे? आइसो। अगर सेकेंड लास्ट कार्बन पर दो ब्रांचेज आ जाएंगी तो उसको हम पढ़ते हैं न्यू। क्या पढ़ते हैं? न्यू पेंटाइल पढ़ते हैं। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, फिर मैं आपको इसकी बड़े मज़े की प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं अल्काइल हैलाइड की, जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास कंपाउंड है CH3Cl। अब इसका आईयूपीएसी नेम नहीं लिखना बल्कि कॉमन नेम लिखना है, ठीक है। तो कॉमन नेम लिखने का तरीका क्या बताया था मैंने? अल्काइल को अलग पढ़ेंगे और हैलोजन को हैलाइड पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये कौन सा अल्काइल है? मीथाइल है। क्या है? मीथाइल। तो ये कहलाएगा मीथाइल। और Cl को क्या पढ़ेंगे? अब क्लोरो नहीं पढ़ेंगे बल्कि क्लोराइड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? क्लोराइड। तो ये कहलाएगा मीथाइल क्लोराइड। क्या कहलाएगा? मीथाइल क्लोराइड, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अगर आपके पास हो कि Br, ठीक है, Br के साथ CH2 और CH3 और यहाँ पर CH3 है, ठीक है। अब आपको पता है कॉमन नेमिंग है। कॉमन नेमिंग में आपने लॉन्गेस्ट चेन वगैरह तो सेलेक्ट करनी ही नहीं होती। अब आपने देखना ये होता है कि अगर सेकेंड लास्ट कार्बन पर एक, अच्छा है तो ये प्रोपाइल, कौन है? प्रोपाइल है, तो ये कहलाएगा आपके पास प्रोपाइल ब्रोमो। लेकिन आपने देखना है कि कौन सा प्रोपाइल है, यानी प्रोपाइल ब्रोमाइड कहलाएगा, कौन सा प्रोपाइल है। तो अब ये देखा आपने कि सेकेंड लास्ट कार्बन पर क्योंकि एक ब्रांच है तो इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल। तो ये आपके पास कहलाएगा आइसोप्रोपाइल, ठीक है। क्या कहलाएगा? आइसोप्रोपाइल। और Br को क्या पढ़ेंगे? ब्रोमाइड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ब्रोमाइड, ठीक है। ओके फाइन। इसी तरीके से अगर आपके पास ये आ जाए, यानी आयोडो के साथ CH, ठीक है, CH के साथ CH, देन यहाँ पर CH3 और यहाँ पर आपके पास CH3, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 हैं। और 4 कार्बन वाले को हम क्या, यानी टोटल नंबर ऑफ कार्बन जो है वो हमारे पास क्या है? टोटल नंबर ऑफ कार्बन हमारे पास 4 है। कितने हैं? 4 कार्बन है। तो अब आपने क्या करना है? यहाँ पर कोई ब्रांच सेलेक्ट नहीं करनी। क्या नहीं करनी? कोई ब्रांच सेलेक्ट नहीं करनी। टोटल नंबर ऑफ कार्बन अगर आपके पास 4 हैं तो इसको ब्यूटाइल पढ़ते हैं। अब देखना ये है कि कौन सा ब्यूटाइल है, नॉर्मल ब्यूटाइल है, आइसो ब्यूटाइल है, सेकेंडरी ब्यूटाइल है या टर्शरी ब्यूटाइल है। तो आए देखते हैं कि ये कौन सा ब्यूटाइल है। तो अब मैंने आपको क्या कहा था कि अगर आपने क्या करना है, यानी आपने ये चेक करना है कि अब ये आपके पास सेकेंड लास्ट कार्बन पर एक ब्रांच है तो इसको पढ़ते हैं आइसो, ठीक है। तो इसका नाम होगा आपके पास आइसो ब्यूटाइल। और एक आयोडो है तो इसको पढ़ेंगे आयोडाइड। क्या पढ़ेंगे? आयोडाइड। तो आइसो ब्यूटाइल आयोडाइड जो होगा वो इसका क्या हो जाएगा? कॉमन नेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉमन नेम, ठीक है। कैसे आपने इसको आइसोब्यूटाइल कहा? क्योंकि मैंने आपको कहा था कि आपने ये देखना है कि क्या सेकंड लास्ट कार्बन पर कितनी ब्रांचेस मौजूद हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया आइसोब्यूटाइल आयोडाइड। और अगर इसी तरीके से ये कुछ यूँ होता, ठीक है, यानी आयोडीन तो होता लेकिन CH, हेयर CH3, ठीक है, हेयर CH2 एंड हेयर CH3। अब अगर ये केमिकल कंपाउंड होता है, इसमें भी 4 कार्बन है, ठीक है, इसमें भी 4 कार्बन है। तो अब आपने देखा फंक्शनल ग्रुप के साथ जो कार्बन है उसके साथ एक कार्बन की चेन और दूसरे कार्बन की चेन, तो 2 कार्बन की चेन है। तो ये आपके पास कौन सा कहलाएगा? 2 डिग्री कहलाएगा। क्या कहलाएगा? 2 डिग्री कार्बन है। तो जब भी आपको पता है 2 डिग्री कार्बन होता है तो इसके लिए जो वर्ड यूज़ करते हैं वो करते हैं सेकेंडरी का। तो ये होगा आपके पास सेकेंडरी
ब्यूटाइल, क्या कहलाएगा ये? सेकेंडरी ब्यूटाइल। और आयोडो है तो इसको पढ़ेंगे आयोडाइड। क्या पढ़ेंगे? आयोडाइड। सेकेंडरी ब्यूटाइल आयोडाइड होगा, ठीक है। अच्छा, ये एक और तरीके से भी हो सकता है। ये किस तरीके से हो सकता है कि यही अगर आई जो है वो जिस कार्बन के साथ अटैच हो और उसी कार्बन के साथ 3 R अटैच हो, ठीक है, तो तीनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले आप देखेंगे सेम होंगे और बस स्ट्रक्चर डिफरेंट है। अब क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप के साथ जो कार्बन है वो उसके साथ कितने कार्बन है? 1, 2 और 3 कार्बन है तो उसको हम बोलते हैं 3 डिग्री। क्या बोलते हैं? 3 डिग्री बोलते हैं। तो अब अगर ये 3 डिग्री है तो इसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं टर्शरी का। तो ये हो जाएगा आपके पास टर्शरी ब्यूटाइल, ठीक है, आयोडाइड। क्या हो जाएगा? टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड हो जाएगा। मेक सेंस? क्लियर हो रही है यहाँ तक बात? ठीक है। अच्छा, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर आपके पास हो क्लोरीन CH, CH2, CH2, CH3, 1 2 3 4 5। अब देखो, अगर ये कंडीशन है, ठीक है, कंडीशन क्या है? ये कंडीशन है। अब ये कौन सा कंपाउंड होगा? अब आपने क्या देखना है? आपने ये देखना है कि फंक्शनल ग्रुप के साथ जो कार्बन है वो 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, 1 डिग्री है। तो अगर 1 डिग्री है तो ये नॉर्मल है, ठीक है, लेकिन नॉर्मल नहीं है, स्ट्रेट चेन में नहीं है, बल्कि एक ब्रांच आ रही है। तो अगर ब्रांच आ रही है तो वो कौन से नंबर पर आ रही है? सेकंड लास्ट कार्बन पर आ रही है। तो सेकंड लास्ट कार्बन के लिए हम जो वर्ड यूज़ करते हैं वो आइसो का वर्ड यूज़ करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5, 5 कार्बन को हम पेंटाइल बोलेंगे, लेकिन ये कहलाएगा आइसोपेंटाइल। क्या कहलाएगा? आइसोपेंटाइल। तो ये होगा आपके पास आइसोपेंटाइल, ठीक है। और आपके पास फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? क्लोरीन है, तो ये कहलाएगा आपके पास क्लोराइड। क्या कहलाएगा? क्लोराइड कहलाएगा, ठीक है। तो आइसोपेंटाइल क्लोराइड, ठीक है, और ये है आपके पास आयोडाइड। तो यहाँ पर जो है वो हमारा कॉमन नेमिंग ऑफ अल्काइल हैलाइड का टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। अब जो बाकी के जो कंपाउंड रह गए हैं उनके हमने IUPAC नेमिंग तो पूरी पढ़ ली, अब हम कॉमन नेमिंग पर बात करेंगे, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में अल्कोहल की कॉमन नेमिंग, ईथर की कॉमन नेमिंग पर बात करेंगे, ठीक है। तो जो रिमेनिंग हमारे कंपाउंड रहते हैं उनकी हम कॉमन नेमिंग पर बात करेंगे। तो इसको नोट डाउन कीजिए। ये जो इंपॉर्टेंट अल्काइल रेडिकल हैं इन्हें आपने याद रखना है कि सेकेंडरी क्या होता है, आइसो क्या होता है, टर्शरी क्या होता है। अगर सेकेंड लास्ट कार्बन पर एक ब्रांच है तो वो आइसो कहलाएगा। अगर सेकेंड लास्ट कार्बन पर 2 ब्रांचेज हैं तो वो न्यू कहलाएगा। क्या कहलाएगा? न्यू कहलाएगा। अगर सेकेंड लास्ट कार्बन पर 2 ब्रांचेज हैं तो वो न्यू कहलाएगा। अगर आपने देखा कि फंक्शनल ग्रुप के साथ जो कार्बन है अगर वो आपके पास सेकेंडरी कार्बन है तो उसके लिए सेकेंडरी का वर्ड यूज़ करेंगे। अगर वो टर्शरी है तो उसके लिए टर्शरी का वर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये तमाम के तमाम जो अल्काइल रेडिकल हैं इन्हें याद रखिएगा और इनकी कुछ प्रैक्टिस भी हमने कर ली। नेक्स्ट लेक्चर में आपके पास हम बात करेंगे कॉमन नेमिंग ऑफ अल्कोहल पर। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।